लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी में सभी को चौंका दिया, लेकिन अब लगातार चर्चा हो रही है यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर। सवाल ये कि यूपी की कितनी और कौन सी सीटों पर उपचुनाव होगा, और सवाल ये भी कि आखिर कब ये उपचुनाव होंगे। दरअसल यूपी के कई विधायक ऐसे रहे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। सांसद बनने के बाद अब कहा जा रहा है कि ये नेता जल्द ही विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं। नवनिर्वाचित सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सीट पर यूपी में जल्द ही उपचुनाव होने की चर्चा चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की और अब वो 2022 विधानसभा चुनाव में जीती करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चर्चाओं में बने हुए अवधेश प्रसाद भी फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से जीतने के बाद अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा से इस्तीफा दे सकते हैं। संभल लोकसभा सीट पर अपने दादा की जगह पर सांसद चुने गए जियाउर रहमान वर्ग भी मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के अनूप वाल्मीकि प्रधान भी अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले भाजपा के अतुल गर्ग गाजियाबाद विधानसभा से इस्तीफा देंगे। वहीं भाजपा के प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही रालौद के चंदन चौहान जीत के बाद मीरापुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही विनोद कुमार बिंद भी मिर्जापुर जिले की मछवा विधानसभा सीट से रिजाइन करने वाले हैं। कुल मिलाकर अब तक 9 विधानसभा की सीटें ऐसी सामने आ रही हैं जिस पर सांसद बनने के बाद नेता इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद अब सभी की नजरें इन पर बन गई हैं कि विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या होगा। बता दें कि उपचुनाव कब होंगे, इसे लेकर तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन उपचुनाव का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।